हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आपने चैप्टर नंबर 3 साइंस का पढ़ लिया है और वीडियो बार बार देखा है आपने, और आपको चैप्टर नंबर 3 जो है क्लोथिंग वो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। आपको पता चला कि भाई क्लोथ्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स। देखिए, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? चीज़ों को अलग अलग करना एक हिसाब से, किसी एक पैरामीटर या क्राइटेरिया के बेस पे, यानी कि क्लासिफिकेशन करना। तो देखिए, अब मटेरियल शब्द का अर्थ क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द, यस, वॉट एवर द थिंग्स आर अराउंड अस, यस, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड इट इज़ कॉल्ड मटीरियल. फॉर एग्जाम्पल, wood, leaf, clay, everything which we can see all around of us is made up of material. मटेरियल ठोस भी हो सकता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के स्टेज में हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मटेरियल चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है प्यारे बच्चों, हियर इट इज़ गिवन कि आवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ थिंग्स। हमारी दुनिया को बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। सम आर लिविंग वाइल सम आर नॉन लिविंग। सो व्हाट आर द जर्नल थिंग्स? क्या वो चीज़ें हैं जो हम जर्नली वी सी अराउंड आवर सेल्फ? फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर, शूज़, उटेंसिल मीन्स बर्तन, स्कूटर, बाइसिकल, बुक्स, यस, दीज ऑल थिंग्स वी कैन सी। लेकिन एक बात और भी है, यस, इनका अपना शेप है, साइज है, आकार है, कलर है। यस और नो? यस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थाली गोल है, कटोरी, चम्मच, सोफ़ा, टीवी, ऐसे। तो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेड। क्या आप बेड देख सकते हैं और बुक? दोनों का शेप और साइज़ अलग है। यस और नो? शेप और साइज़ अलग है। चलिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि भैया मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल की परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मटेरियल? मटेरियल इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब हिंदी में होता है पदार्थ, कोई भी वस्तु, यस, जो बनती है किसी चीज़ से, वो मटेरियल है। यस, मटेरियल मैनी काइंड्स होते हैं दुनिया में, यानी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मेटल, यस, लोहा, ग्लास, कांच, वुड, लकड़ी, कॉटन, यस, कॉटन बॉल आपने देखे होंगे, रुई, प्लास्टिक, पेपर, मड, यानी कि पॉट आपने देखे होंगे, घड़े जो मटके बनते हैं। तो दिस इज़ अबाउट व्हाट? दिस इज़ द टाइप्स ऑफ मटेरियल। ओके। अब इनके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? देखिए बच्चों, फीचर्स पढ़ने का मतलब क्या है कि मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, यस, या वो कैसे कैसे बने हैं। तो देखिए, अगर हम इसके बारे में बात पढ़ें तो हमें बताता है कि मटेरियल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। गर्मी जो है उनके अंदर से या बाहर से पास हो सकता है, ठीक है। वो एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फीचर्स के बारे में पढ़ें तो हमें इन शॉर्ट ये पता चलता है कि फीचर्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, ऐसे, ठीक है। चलिए अब हम नीचे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दुनिया में मैनी थिंग्स आर देयर अराउंड अस, यस, लेकिन कभी आपने सोचा है कि गाड़ी जो होती है वो मेटल से क्यों बनती है? कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक के क्यों बनते हैं, जैसे आपकी बोतल। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बेंच या फिर बेड, वो लकड़ी का ही क्यों बनता है? यस, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। ये पिलर कंक्रीट का ही क्यों बनता है? तो जस्ट बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसी कंडीशन को, यस, या किसी पैरामीटर को सूट कर रही है, उसके लायक है, इसीलिए हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं। सही बात है। जैसे आप खाना खाते हो थाली में और कटोरी में, तो आप देखो ये सब जो बने हुए हैं स्टील के बने होते हैं। यस, आप चाहो तो पत्तल पे भी खा सकते हो, लेकिन हाँ, पत्तल पे एक बार खाएंगे, धो के वापस नहीं खा सकते। लेकिन स्टील को बार बार
कर सकते हो ऐसे वॉश। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई क्या है इनमें मेटल्स में। तो सबसे पहली बात यहाँ बताई गई है कि जो मटेरियल होते हैं, जैसे कि मान लो बिल्डिंग जब कभी भी आप देखो बनाते हैं तो वो हार्ड मटेरियल लेते हैं, हार्ड मतलब स्ट्रांग हो ऐसा ठीक है। देन नेक्स्ट, जैसे अब मान लो हमें ज्वेलरी बनानी है यानी कि सोने के उपहार बनाने हैं, तो उसके लिए हमें एट्रैक्टिव लेना पड़ेगा जो चमके शाइन करे, यस ऐसा। अब मान लो हमें एयरक्राफ्ट बनाना है तो उसके लिए लाइट चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, लाइट मतलब हल्की। तो बच्चों अब हम टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल में क्या है, सबसे पहला जो टाइप है वो मैन मेड है। हम इंसान, वी मेड मैनी थिंग्स लाइक कार, हाउस, ट्रक, बेंचेस, रोड, ब्रिज, सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर विद अस। यस, आपको यहाँ नीचे भी कुछ दिया गया है। दिस ऑल वी मेड बाय मैन, ह्यूमन बींग। यस, इवन जो कपड़े आप पहनते हैं वो भी हम इंसानों ने ही बनाया है। फ्यू थिंग्स आर देयर विच इज़ मेड बाय द नेचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वुड, जूट, कोल। ये जो क्रॉप आप खाते हो, वेजिटेबल जो आप खाते हो, दैट इज़ मेड बिकॉज ऑफ द नेचर बाय द हेल्प ऑफ द क्ले एंड एटमोसफियर कंडीशन और वाटर। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चाहे फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो या प्रॉपर्टीज़ कह लो, बात एक ही है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ आता है वो क्या आता है प्यारे बच्चों, कि ऑल मटेरियल्स कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। देखिए जो भी मटेरियल यहाँ पे हैं हम उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं ऐसा। जैसे यहाँ दिया गया है, वी कैन फील थिंग्स बाय टचिंग, स्मेलिंग और सीइंग, यानी कि देखकर सुनकर। वी कैनॉट सी एयर बट कैन फील इट ऑन आवर स्किन, जब हवा चलती है तो हमें ठंडी लगती है ऐसे। वी कैन स्मेल अ परफ्यूम इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, कॉटन इज़ सॉफ्ट टू टच एंड स्टोन इज़ हार्ड। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि हम महसूस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज़ द सेकेंड फीचर। पहला फीचर क्या था कि हम चीज़ों को देख या महसूस या सेंस कर सकते हैं। सेकेंड फीचर क्या है आपका, सेकेंड फीचर इज़ दिस, ऑल मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए स्पेस का अर्थ का मतलब क्या है, स्पेस मीन्स जगह, प्लेस। मान लेते हैं कि देयर इज़ अ टेबल, ओवर द टेबल इफ़ आई कीप द बुक, तो टेबल खाली तो रहेगा नहीं, बुक ने तो टेबल में अपनी जगह बना ली, उतना स्पेस उसने ले लिया, सही है। यस ऐसे जैसे आपके घर में भी देखो, यस पहले रूम खाली रहते, अगर रूम में सोफ़ा, बेड या दूसरी चीज़ें रख देते हैं तो कैसे, यस तो फिर बताया कैसे चीज़ पूरा घर भरा भरा लगता है ऐसे। तो चीज़ें जो हैं वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं, यानी कि जगह बना लेती हैं, जगह को कवर कर लेती हैं ऐसा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे बताया गया हमें थर्ड फीचर है, ऑल मटेरियल हैव मास। देखिए अगर मैं मास की बात करूं तो मास का मतलब ये होता है यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे सर ये क्या है, यानी कि कितनी मात्रा में वो चीज़ है। यस, वज़न में भी आप मास का मतलब वज़न से भी समझ सकते हो, जैसे किसी का वज़न अलग है। मान लो बैग में आपने एक नोटबुक रखी तो बैग का वज़न उतना रहेगा 100 ग्राम, आपने 2 रख दी तो बढ़ गया, 3 रख दी तो और बढ़ गया ऐसे, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं बट जनरली हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मटेरियल्स के बारे में। पहला, हम सेंस ऑर्गन के थ्रू उनको महसूस कर सकते हैं। सेकंड, उनमें मास होता है। थर्ड, वो प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब हम आगे क्लासिफिकेशन शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स टू डिस्टिंग्विश द टू थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, और उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो डिससिमिलरिटीज़ हैं, दैट इज़ व्हाट वी फाइंड आउट। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। एक तरीके से क्या होता है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है कि अब जैसे वेजिटेबल है
तो चीज़ें अब जैसे मैं अगर आपको मैं बताऊं फॉर एग्जांपल कि बच्चों वेजिटेबल को वेजिटेबल की जगह रखिए, फ्रूट को फ्रूट की जगह पे रखिए, यस, ग्रेन्स को ग्रेन्स की जगह पे रखिए। तो अगर आपके हाथ में टमाटर है तो वेजिटेबल की जगह पे रखेंगे, फ्रूट में नहीं रख देंगे उसको, सही है। ब्रिंजल है तो वेजिटेबल में ही रखेंगे, मैंगो है तो फ्रूट की जगह पे ही रखेंगे, ऐसा। तो मैं भी यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि इस तरह जैसे आपने क्लासिफिकेशन किया कि भैया ये सब्जी है, ये फ्रूट है, ये ग्रेन्स हैं, ये वीट है, राइस है, ऐसे अलग अलग रखा, वैसे ही यहाँ पर भी एक जैसी चीज़ों को हमें एक साथ रखना है, तो उसको क्लासिफिकेशन कहा गया है। जैसे ग्रुपिंग इन अकॉर्डेंस विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज़, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर हो, गुण हो, उनको उस चीज़ को करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। छांटने को, शॉर्टिंग को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग स्मेल हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, इंसानों द्वारा बनाई गई हो सकती हैं और कुदरत द्वारा भी बनाई गई हो सकती हैं। अच्छा, कभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि हम सर ये चीज़ों को शॉर्ट क्यों करते हैं, यानी कि शॉर्ट का मतलब वो छोटा करना नहीं होता है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? यस, तो क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो देखिए, जैसे मैं बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन के कुछ फ़ायदे हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, ये हमें हेल्प करता है समझने में कि कौन सी चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं, कौन सी चीज़ें डिससिमिलरिटीज़। अब जैसे फ्रूट अलग है, वेजिटेबल अलग है, ग्रेन अलग है, फ्रूट अलग है, ऐसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, यस। और उनके बारे में समझना, उनको लिखना या उनको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज यानी चीज़ों को रखना सिस्टमेटिकली आसान हो जाता है। अब मसाला है कोई भी, तो मसाले की जगह पे मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि सब्जी में घुसा के मैं रख दूँ या उसको बनाना के अंदर छिपा के रख दूँ, ठीक है। और हमें आसानी से पता भी होता कि ये चीज़ यहाँ रखी है, तो लोकेटिंग थिंग्स मतलब ये चीज़ वहीं पे मिलेगी हमें, सही है ना, ऐसे। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उनको पहचानना आसान हो जाता है। अब जैसे मान लो मेटल से सारी चीज़ें बनी हैं, यस, कार है, ट्रक है, तो आप उनको पहचान सकते हो कि उनमें क्या कॉमन है, क्या अलग है। अब ट्रक और कार में क्या अंतर है? आप बोलोगे सर कार में 4 चक्के हैं, जबकि ट्रक में 4 से अधिक चक्के भी हो सकते हैं। वो बड़ा साइज़ में है, कार छोटे साइज़ में है। कार में इतने सीसी का इंजन लगा है, ट्रक में इतने सीसी का इंजन लगा है, ऐसे, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न से हमें हेल्प, हम बचते हैं अगर हम चीज़ों को शॉर्टिंग कर देते हैं, समझ गए। जैसे आप अपने घर में भी आप अपनी जो नोटबुक्स होंगे सब्जेक्ट वाइज रखते हैं, यस, ताकि आपको पता चल जाए कि पहले कौन सा सब्जेक्ट है, फिर कौन सा, फिर इंग्लिश कहाँ रखा है, मैथ्स कहाँ रखा है। अगर आप सब मिक्स कर दोगे तो आपको ढूंढने में क्या लगेगा, समय लगेगा ना, यस, ओके। चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मटेरियल्स, मतलब मटेरियल की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे तो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, फीचर्स, अब हम और प्रॉपर्टीज़ बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मटेरियल जो होते हैं वो 3 टाइप्स में हो सकते हैं। पहला यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में दिया गया है फिज़िकल स्टेट। देखिए फिज़िकल स्टेट का मतलब क्या है कि वो सॉलिड है, गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। सॉलिड का मतलब होता है जिसको हम मजबूत है, जो टच कर सकते हैं, हार्ड है। गैसेस का मतलब कि वो गैस के रूप में अवेलेबल है। और लिक्विड का मतलब वाटर जैसी चीज़ों में, जैसे वाटर कैसे लिक्विड का एग्जाम्पल है, ऐसे वो अवेलेबल है। तो ये पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसका है, वो मटेरियल का है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि हाउ दे लुक्स, हाउ द ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक, कैसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं। आप देखते होंगे, यस, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट कलर है, टेक्सचर है। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, कोई ऊबड़ खाबड़ है, कोई एकदम फ्लैट है, सही है ना। कुछ चीज़ हार्ड है, कुछ चीज़ सॉफ्ट है, किसी चीज़ में से लस्टर यानी कि शाइन आती है और किसी चीज़ में से शाइनिंग नहीं आती है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, सही है ना। तो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी था फिज़िकल स्टेट, यानी कि चीज़ें जो मटेरियल है वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस फॉर्म में है। दूसरा हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ा। अपीयरेंस के बारे में हमें पता चला कि जो चीज़ें होती हैं वो शाइन करती हैं, कलर अलग अलग है, उनमें टेक्सचर है, पैटर्न बने हुए हैं, कोई हार्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है।
अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके।